वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं जेमिनी राशि के लिए यानी मिथुन राशि के लिए उनकी नवंबर में लव लाइफ कैसी रहने वाली है। 16 से 30 नवंबर तक की ये रीडिंग है। तो ये जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेज आपसे रेजोनेट करे। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। कोई आपको ब्रेसलेट लेना है उसके लिए भी आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं। जेमिनीज़ की एनर्जी क्या है अपने पार्टनर के लिए, जेमिनीज़ की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए 16 से 30 नवंबर तक क्या रहने वाली है। एट ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, एस ऑफ सोर्ड्स। तो देख लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है 16 से 30 तक। तो यहाँ पर आप काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं अपने रिलेशन में, अपने पार्टनर को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपको कोई उनका कम्युनिकेशन आता दिखाई दे रहा है। कोई अगर आप नो कांटेक्ट में चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, 8 महीनों का टाइम हो चुका है, 1 साल का टाइम हो चुका है या 1 मंथ का टाइम हो चुका है, तो उनके लिए कोई कम्युनिकेशन वहाँ से आता दिख रहा है। कोई कॉल मैसेज हो सकता है, कुछ आपके पार्टनर इनिशिएट लेंगे और इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो हो सकता है आप ही उन्हें कॉल मैसेज लगा दें, लेकिन आप कॉल मैसेज करने को लेकर काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको परेशानी फील हो रही है। अगर आप अपनी तरफ से इनिशिएट करते भी हैं तो पार्टनर इसमें बात करेंगे आपसे या नहीं करेंगे। तो आप काफ़ी गुस्से में भी रहने वाले हैं अपने पार्टनर को लेकर, काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने ख़राब की हैं और आपको भी ऐसा लग रहा है आपने इस रिश्ते में बहुत दिया है, अब आप ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। आपने ये डिसाइड किया हुआ है, लेकिन पार्टनर के पास जाना है या मूव ऑन कर लेना है, इस चीज़ को लेकर आप क्लियर नहीं हैं। आपको उनसे बात करनी है, आप उनसे बात करना चाहते हैं तो उनका कम्युनिकेशन भी आपको मिल सकता है या आप उन्हें कॉल मैसेज लगा सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर ख़राब भी दिख रही हैं आप, क्योंकि आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। पहले आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते भी थे, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं थी आपको कॉल लगाने की, लेकिन अब आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। आपका टाइम बदलने वाला है, कोई गुड न्यूज़ आपको इस रिलेशन में मिल सकती है और आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर से आपको प्यार बहुत है। आप उनके बिना नहीं रह सकते हैं, भले ही कुछ भी आपने उस रिश्ते में फ़ील किया हो, काफ़ी चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से ख़राब हो और वो अपनी गलती भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो जिसकी वजह से आपका मन ख़राब हो जाता है और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो। तो आप उसके बारे में उनसे बात करेंगे, आपकी कोई उनसे मीटिंग हो सकती है। तो और देख लेते हैं आपके पार्टनर की, देख लेते हैं जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या रहने वाली है जेमिनी के लिए। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या रहने वाली है जेमिनी के लिए 16 से लेकर 30 तक। 16 से 30 नवंबर वो क्या सोचने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन। तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार बहुत करते हैं, भले ही इस रिश्ते में कुछ दूरियां आ गई हों, उनको ऐसा लगता हो कि आपके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें कम्युनिकेशन से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। तो इस चीज़ को लेकर वो क्लियर करने वाले हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। जब से आपने नो कांटेक्ट हुआ है, सेपरेशन में गए हैं और तब से वो नेगेटिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अकेले रहने लगे हैं। काम पर उनका फोकस ज़्यादा है इस समय, वो अपने आप पर फोकस किए हुए हैं, उनका किसी चीज़ पर भी ज़्यादा फैमिली में भी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो अकेलापन फील कर रहे हैं। हो सकता है उनके घर के लोग उनको नेगेटिव बनाते हों या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ने इस रिश्ते को उनके नहीं चाहता है, इस वजह से वो आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो इस वजह से वो काफ़ी नेगेटिव है, उन्होंने सबसे दूरी बना ली है। तो आपने अगर उनको प्रपोज़ल दिया था, प्रपोज़ किया था, तो उसके बारे में वो काफ़ी सोच रहे हैं, क्योंकि प्यार आपके लिए उनके मन में बहुत है। आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल रहे हैं आपके रिश्ते में जिसकी वजह से वो आपके पास आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं।
जाने अनजाने में भी हो सकता है आपके बारे में इतना अच्छा आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है तो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है नो कांटेक्ट हो गया है हमारा, बहुत टाइम से हमारी बात ही नहीं हो रही है, तो अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। वो बहुत प्यार फील कर रहे हैं, स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ में, और अनजाने में ही मैनिफेस्ट भी किया है उन्होंने। इसलिए आपको भी दिन रात उनकी याद आती है और आपके पार्टनर भी आपको याद करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ख़राब रही हैं, तो वो आगे बढ़ने वाले हैं, वो इनिशिएट लेने वाले हैं, कुछ ना कुछ इस रिश्ते में शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि आपसे दूर होने के बाद ही उनको समझ में आया इस रिश्ते की अहमियत, कि आप उनके लिए क्या थे। उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, इस वजह से भी वो आपके लिए कोई फीलिंग आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। फील बहुत करते हैं आपके लिए, लेकिन कुछ भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आसपास के जो उनके लोग हैं वो उनको काफ़ी नेगेटिव बना रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए उन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया है। तो 16 से लेकर 30 नवंबर तक आपके लिए कोई ना कोई इनिशिएट ले सकते हैं। आपको जाने अनजाने में हो सकता है कॉल लगाते हैं आपको, आप उनके आपके बिना उनको नहीं रहा जाएगा, तो हो सकता है आपसे बातचीत करें, आपको मीटिंग के लिए भी बुला सकते हैं। तो चलिए इस रिश्ते का आउटकम देख लेते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो हो सकता है आप दोनों में से किसी ने मैनिफेस्ट किया है एक दूसरे को, आपने प्रेयर्स किए हैं, जैसे मैंने बोला ही था, आपके पार्टनर की फीलिंग में दिखाई भी दे रहा है, उन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है। उन्होंने हो सकता है आपको देखकर सोचा हो कि मेरा पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए, सोलमेट की तलाश थी। तो सारी खूबी आप में देखते हैं, कुछ ऑब्स्टेकल की वजह से इस रिश्ते को वो आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, लेकिन उन्होंने प्रेयर की है, एफर्मेशन दी है, ये आप भी हो सकते हो। आप दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है, तो आपने जैसा सोचा था वैसा पार्टनर आपके सामने है, लेकिन ऐसी ऐसी ऑब्स्टेकल आपके रास्ते में है जिसकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो आप लोग मिलते होंगे, फर्स्ट टाइम भी मीटिंग हुई होगी, तो आपको ऐसा फील हुआ होगा जैसे आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं, आप एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। इसलिए ऐसा है क्योंकि आपका ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आपने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है, और आप लोगों का रिलेशन ही इस तरह का है कि आप दूसरे से रह ही नहीं पाते एक दूसरे के बिना, प्यार भी बहुत है आप लोगों के लिए। तो अब आपके मन में फीलिंग स्ट्रांग रहने वाली है, पार्टनर के मन में भी, आपके भी। 16 से 30 तक कोई ना कोई इसमें रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगी, या फिर आपकी मीटिंग होगी, या फ़ोन कॉल पर ही बात होगी, तो आप एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की ज़रूरत होगी आपको। और देख लेते हैं, अगर आपके दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ थे, फैमिली तैयार नहीं हो रही थी इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो फैमिली इशू हील होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी इस रिश्ते में जिसने भी नेगेटिव बनाया है, आपको उसके बारे में बोला है, तो आपको उन्हें माफ़ कर देना है। उनको गलतियों के लिए उनको सज़ा मत दीजिए, उनसे नफरत मत करने लगिए, बस अपने आप पर काम करना है, अपने रिश्ते के बारे में पॉजिटिव करने के बारे में सोचा है। जब आप अपने घर वालों को या फिर फ्रेंड्स हैं आपके जो भी हैं, इस रिश्ते को नेगेटिव बनाया है, ख़राब किया है, उल्टा सीधा बोला है, तो उनको माफ़ कर दीजिए, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तो ये फैमिली इश्यूज़ आप दोनों के रिश्ते में हील होने वाले हैं इस टाइम में, तो आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे। तो चलिए मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे इस बीच, आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या फील करते हैं वो। कंप्रोमाइज़ मेकिंग चेंजेस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर कुछ ना कुछ इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, कोई चेंजेस ला सकते हैं इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए, क्योंकि वो आपके साथ ही सब कुछ फील करते हैं। तो फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, सिक्योरिटी देखते हैं। अगर आप किसी और से बात करते हो तो भी उनको बहुत जलन होती होगी, वो आपको किसी के साथ नहीं दे सकते, आपके साथ फैमिली वाइब्स आती हैं उनको। बॉन्डिंग, तो आपके साथ ही बॉन्डिंग उनको अच्छा लगता है, आपके साथ रहना, बात करना, स्पेशल फील कराते हो, और आपका उनका बॉन्ड बिल्कुल अलग ही है। उनकी और लोगों से भी बात हो सकती है और लोगों के फ्रेंड हो, लेकिन जो बॉन्ड आपके साथ है वो उनके किसी के साथ फील नहीं होता है। गुड टाइम, तो आपके साथ मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, एक गुड टाइम बिताना चाहते हैं आपके साथ, जिससे वो अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर सकें। तो आपके साथ ही उन्हें पीस महसूस होता है, जब भी आपसे मिलते हैं तो एक अंदर से सुकून आता है उनको, और वो हील भी होते हैं आपके साथ आकर। और देख लेते हैं,
तो यहाँ पर नो कांटेक्ट है अगर आपका, तो उस बारे में वो बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट होता है उनकी तरफ से हुआ हो और वो साइलेंस है, चुप हो गए इस रिश्ते के बारे में। ना ही वो ना कह रहे हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का बोल रहे हैं, ना ही इस रिश्ते में सेपरेशन का बोल रहे हैं पूरी तरह से। तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप क्या बोलोगे? हर्टिंग, एगोनाइजिंग पेन। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पेन है जो आप दोनों के बीच में है। आप लोगों ने एक दूसरे को हर्ट किया है, इस वजह से शायद दोनों ही बात नहीं कर पा रहे हो और आपने उनको हर्ट किया है, इसी वजह से वो परेशान है। इस रिश्ते में इनिशिएट लें या ना लें, तो वो समझ नहीं पा रहे। हो सकता है जिम्मेदारियाँ हों उनके ऊपर बहुत सारी, इसीलिए वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव चेंजेस इस रिश्ते में ज़रूर आएंगे। तो ये थी मिथुन राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।